2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को जीतने का सपना देख रहे बीजेपी हाईकमान ने बड़ी उम्मीदों के साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराड़ा को हरियाणा का चुनावी संयोजक बनाने का काम किया था। सुभाष बराड़ा प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, सुभाष बराड़ा विधायक भी रहे हैं, सुभाष बराड़ा हाईकमान के नज़दीक भी हैं। सुभाष बराड़ा को पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदा देने का काम भी पार्टी और सरकार ने किया। उनको 2 चेयरमैनियाँ भी दी गई। ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि ऐसे नेता पार्टी के साथ वफादारी निभाने का काम करेगा, पार्टी को चुनाव में बड़ी जीत दिलाने का काम करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट सुभाष बराड़ा हरियाणा में बीजेपी की हार के सबसे बड़े कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने हरियाणा में सुभाष बराड़ा को चुनाव का सरदार बनाया था, कमांडर बनाया था, लेकिन सुभाष बराड़ा अपनी इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने में नाकाम रहे हैं। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि सुभाष बराड़ा के कारण हरियाणा में बीजेपी की 3 सीटें खतरे में पड़ गई है। कहाँ तो बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही थी और कहाँ आज की तारीख में बीजेपी 8 सीटों पर मुकाबले में फंस गई है। और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं सुभाष बराड़ा। सुभाष बराड़ा की चुनावी मैनेजमेंट इस चुनाव में बदतर साबित हुई है, खस्ताहाल साबित हुई है और बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। यानी सुभाष बराड़ा के कारण हरियाणा में बीजेपी की भद पिटने के आसार बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे सत्ता के रास्ते में सुभाष बराड़ा की नाकामी एक बड़ा रोड़ा हरियाणा में बनती हुई नजर आ रही है। सुभाष बराड़ा का विश्लेषण हम 2 तरह से करेंगे। पहली बात है राज्य स्तर पर सुभाष बराड़ा के जिम्मे 10 की 10 सीटों पर हरियाणा में चुनाव की मैनेजमेंट देखने का जिम्मा था। लेकिन 2 महीने के दौरान सुभाष बराड़ा की मैनेजमेंट में आपको एक भी ऐसी कामयाबी नजर नहीं आएगी जो बीजेपी का चुनावी ग्राफ ऊपर बढ़ाने में मददगार साबित हो। इसके विपरीत सुभाष बराड़ा की अगुवाई में बीजेपी का चुनाव मैनेजमेंट बिल्कुल फेल साबित हो रहा है। उसके प्रत्याशियों के हौसले लगातार पस्त हो रहे हैं और सुभाष बराड़ा की अगुवाई में बीजेपी का चुनाव कैंपेन का भट्ठा बैठता हुआ नजर आ रहा है। सुभाष बराड़ा हरियाणा में पार्टी के सभी प्रत्याशियों के लिए अलग अलग रणनीति बनाने में नाकाम साबित हुए हैं। इसका खुलासा सबसे बड़ा किया है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने। राव इंद्रजीत ने साफ तौर पर रैली में बता दिया कि सुभाष बराड़ा ने उनको भिवानी महेंद्रगढ़ के प्रत्याशी धर्मवीर के नामांकन की जानकारी ही नहीं दी। सारी दुनिया जानती है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हार जीत का पैमाना, हार जीत का आंकड़ा, हार जीत के समीकरण पूरी तरह से राव इंद्रजीत पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इस लोकसभा की 4 सीटें अहिरवाल की हैं और अहिरवाल में राव इंद्रजीत सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन इसके बावजूद 3 दिन तक सुभाष बराड़ा ने इंद्रजीत सिंह को धर्मवीर के नामांकन की जानकारी नहीं दी, जिसके चलते 4 तारीख को धर्मवीर के नामांकन में राव इंद्रजीत नहीं पहुंचे और इसके कारण पूरे पार्लियामेंट में ये मैसेज चला गया कि इस बार राव इंद्रजीत भी नहीं चाहते हैं कि धर्मवीर को जिताया जाए। इस नेगेटिव इफेक्ट के चलते अभी तक धर्मवीर उसका खामियाजा भुगत रहे हैं और धर्मवीर का इलेक्शन नहीं उठ पाया है। राव इंद्रजीत को इस दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए खुद मीडिया के सामने आना पड़ा और वीडियो जारी करके बताना पड़ा कि वो धर्मवीर सिंह के साथ में खड़े हैं। अब आप खुद ही बताइए कि सुभाष बराड़ा इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। वो भिवानी महेंद्रगढ़ के नामांकन से राव इंद्रजीत को बाहर कैसे रख सकते हैं। जाहिर सी बात है सुभाष बराड़ा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत ही राव इंद्रजीत को नामांकन से दूर रखा और इसके चलते भिवानी महेंद्रगढ़ सीट खतरे में पड़ गई है। अब चर्चा करते हैं सीट नंबर 2 की। सीट नंबर 2 है हिसार सीट। हिसार सीट के ऊपर आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि सुभाष बराड़ा की छाया पड़ती हुई नजर आ रही है और सुभाष बराड़ा की टीम के कारण ही हिसार सीट पर बीजेपी का बंटाधार नजर आ रहा है। आपको बता दें हिसार में सुभाष बराड़ा ने अपनी खासम खास आशा खेदड़ को जिलाध्यक्ष बनाया है। हम आपको बता दें आशा खेदड़ ने अभी तक अपने हलके के 4 गाँव का दौरा भी नहीं किया है। बेशक से जिलाध्यक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने लगभग 1.5 दर्जन मीटिंगों में भागीदारी भी की है। लेकिन सवाल ये उठता है जनाब कि जब आप उकलाना से चुनाव लड़ती हैं तो उकलाना में पार्टी प्रत्याशी रणजीत सिंह को जितवाने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। लेकिन आशा खेदड़ ने 4 गाँव से आगे अभी तक प्रचार नहीं किया है। अब आप ही बताइए, जब 65 गाँव में से 4 गाँव में आप जाएंगे, 60 गाँव में नहीं जाएंगे, तो ऐसे में आप पार्टी का ग्राफ उठाने का काम कैसे करेंगी।
9 अप्रैल के बाद अभी तक आशा खेदड़ सिर्फ 3 दिन ही अपने हलके में एक्टिव नजर आई हैं और इसीलिए आज की तारीख में उकराना हलके में बीजेपी प्रत्याशी रणजीत सिंह का चुनाव अभियान पूरी तरह से बिखरा पड़ा है, डूबा पड़ा है और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आशा खेदड़ हैं। लेकिन अभी तक सुभाष बराड़ा ने एक बार भी आशा खेदड़ को चुनाव प्रचार में दम लगाने के लिए आदेश जारी नहीं किए हैं। सुभाष बराड़ा के दूसरे सिपह सालार हैं सुरेंद्र पुनिया। सुरेंद्र पुनिया बरवाड़ा से 2014 और 2019 में 2 चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार वो हार गए और सुभाष बराड़ा ने अपनी वीटो पावर के चलते सुरेंद्र पुनिया को पार्टी का महामंत्री बनाने का काम किया है। लेकिन जनाब आपको बता दें कि 13 अप्रैल को बरवाड़ा हलके की रैली के बाद अभी तक सुरेंद्र पुनिया एक बार भी अपने हलके के गांव में नहीं गए हैं। आप चाहे आशा खेदड़ का आप पेज उठा के देख लीजिए, चाहे आप सुरेंद्र पुनिया के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों को उठाकर देख लीजिए, आपको इन दोनों ही नेताओं के पेजों पर कहीं मूवमेंट नजर नहीं आएगी। सुरेंद्र पुनिया के एक्टिव नहीं होने के चलते बरवाड़ा हलके में भी बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह के चुनाव पर गहरा असर पड़ा है। और तीसरी बात हम बात करते हैं हिसार के ओवरऑल प्रदर्शन की। हिसार में आशा खेदड़ और सुरेंद्र पुनिया ने अपने विरोधी खेमे के नेताओं को भी हाशिए पर डालने का काम किया है, उनको लगातार नेगलेक्ट करने का काम किया है, उनको चुनावी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं किया है। यही वजह है कि हिसार में बीजेपी का संगठन भी लड़खड़ा गया है और जो नेता इनके विरोध के हैं उनको पार्टी के चुनाव प्रचार से दरकिनार कर दिया गया है। यानी हिसार लोकसभा सीट के ऊपर पूरे संगठन का जिम्मा और पूरे प्रचार का जिम्मा सुभाष बराड़ा की टीम पर है। लेकिन सुभाष बराड़ा की टीम हिसार पार्लियामेंट में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। अब हम बात करते हैं सिरसा पार्लियामेंट की। सिरसा पार्लियामेंट सुभाष बराड़ा का अपना पार्लियामेंट है क्योंकि उनका हलका टोहाना इसी में पड़ता है। बेशक से सुभाष बराड़ा आज की तारीख में राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन इसके बावजूद टोहाना से अपने पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर को लीड दिलाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, क्योंकि उनके अलावा टोहाना विधानसभा क्षेत्र में दूसरा ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनकी गैर मौजूदगी में वहां पर पार्टी प्रत्याशी को लीड दिलाने का काम करे। हम आपको बता दें सुभाष बराड़ा अपनी इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। शहर के 3 दिन के कार्यक्रमों के अलावा एक दिन भी सुभाष बराड़ा भी गांव में नहीं गए हैं। आप खुद ही बताइए, जब सुभाष बराड़ा अपने इलाके में नहीं जाएंगे, अपने इलाके गांव में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तो ऐसे में पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर को टोहाना हल्के से लीड कैसे मिल सकती है। हम आपको ये बता दें कि जेजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली की बीजेपी में एंट्री में भी रोड़ा डालने का काम सुभाष बराड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सुभाष बराड़ा के साथ देवेंद्र बबली का 36 का आंकड़ा है और इसलिए बराड़ा नहीं चाहते कि देवेंद्र बबली की एंट्री बीजेपी में हो। यही वजह है कि वो देवेंद्र बबली की एंट्री के बीच में खलनायक बन गए हैं और उनका यह भी हाईकमान के सामने एक गलत विश्लेषण देना है कि देवेंद्र बबली के खिलाफ पंचायतों में सरपंचों में रोष है, उनको लेने से पार्टी को पूरे हरियाणा में नुकसान होगा। जबकि हकीकत यह है कि टोहाना हलके में देवेंद्र बबली का कम विरोध है, जबकि सुभाष बराड़ा का विरोध ज़्यादा है, उनकी नेगेटिविटी ज़्यादा है। यही वजह है कि सुभाष बराड़ा ने अपने ही हलके में अपने पार्टी के प्रत्याशी की लुटिया डुबोने का इंतजाम कर दिया है। सिरसा पार्लियामेंट के सुभाष बराड़ा के आधा दर्जन और भी शुभचिंतक हैं, चेले हैं। उन चेलों के भी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को देखेंगे तो आपको पार्टी के प्रत्याशी अशोक तंवर के लिए चुनाव प्रचार की कोई सरगर्मी नज़र नहीं आएगी, कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी। सिर्फ दिखावे के लिए सुभाष बराड़ा और उनकी टीम के साथी मीटिंगों में हिस्सा ले रहे। मीटिंग पर मीटिंग तो की जा रही है, लेकिन जनाब अगर आप फील्ड में वोट नहीं मांगोगे, अगर आप फील्ड में दम नहीं लगाओगे तो पार्टी को वोट नहीं मिल सकते हैं। यानी दिखावा पूरा क्विंटल का हो रहा है और फील्ड में कार्रवाई 10 ग्राम की भी नहीं हो रही है। अब आप ही बताइए कि सुभाष बराड़ा की इस कारगुजारी को हम पार्टी के साथ गद्दारी न कहें तो और क्या कहेंगे। हम आपको अब असलियत बताते हैं कि सुभाष बराड़ा ये डर्टी गेम पार्टी के साथ क्यों खेल रहे हैं। सुभाष बराड़ा राज्यसभा के मेंबर हैं और वो मोदी की तीसरी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। ऐसे में अगर भिवानी से धर्मवीर सिंह और हिसार से रणजीत सिंह
MP बन जाते हैं तो उन कंडीशन में सीनियरिटी के हिसाब से उन दोनों में से एक मंत्री बनेगा और सुभाष बराड़ा का नंबर नहीं लगेगा। इसी तरह से अगर अशोक तंवर चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसी कोटे से उनका नाम भी मंत्रिमंडल की सूची में शामिल हो सकता है और सुभाष बराड़ा नहीं चाहते कि ये तीनों जीतें और मंत्रिमंडल में अपनी दावेदारी पेश करें। इसलिए पार्टी के साथ विश्वासघात करते हुए ही सुभाष बराड़ा इन तीनों ही सीटों पर अपने ही पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का इंतजाम कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इन तीनों ही सीटों को लेकर सुभाष बराड़ा ने पार्टी के साथ एक और भी गद्दारी की है। सिरसा, हिसार और भिवानी के प्रत्याशियों ने अपनी सीटों के ऊपर मोदी के साथ साथ योगी के कार्यक्रम कराने की गुहार लगाई है, लेकिन आपको बता दें कि अभी तक योगी का एक भी कार्यक्रम इन तीनों ही लोकसभा सीटों में तय नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी सिरसा, फतेहाबाद में नहीं की गई है और हिसार को भी इग्नोर करने का काम किया गया है। सिर्फ महेंद्रगढ़ में ही एक कोने में जाकर रैली पीएम की निश्चित की गई है। आपको यह भी बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, अमित शाह की रैली हो, राजनाथ सिंह की रैली हो या योगी की रैली हो, रैलियों का और चुनाव का सारा इंतजाम करने का जिम्मा सुभाष बराड़ा का है। लेकिन सुभाष बराड़ा ऐसे नेताओं को फील्ड में उतार नहीं रहे हैं जो राजपूत वोटरों की नाराजगी को दूर कर सके। आपको ये भी बता दें, हरियाणा के राजपूत इसमें बीजेपी से नाराज चल रहे हैं और हरियाणा के राजपूतों पर सबसे बड़ा असर यूपी के सीएम योगी का है। लेकिन योगी को मैदान में उतारने की बजाय सुभाष बराड़ा, धामी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि इनके कारण राजपूतों को मनाना आसान नहीं होगा। यानी जब सुभाष बराड़ा को पता है कि योगी के जरिए हरियाणा के राजपूतों को शांत किया जा सकता है, मनाया जा सकता है। और आपको ये भी बता दें कि अगर हरियाणा में राजपूत नाराज रहे तो बीजेपी की 6 सीटों पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि राजपूतों की नाराजगी के कारण हरियाणा में बीजेपी 6 सीटें हार सकती है, क्योंकि 10 में से 8 सीटों पर 50,000 से कम में हार जीत का अंतर चल रहा है। ऐसे में बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने के लिए, राजपूत वोटरों को मनाने के लिए सीएम योगी के ज़्यादा प्रोग्राम कराने की बजाय सुभाष बराड़ा ने अभी तक उनका एक भी कार्यक्रम फाइनल नहीं किया है। इसके अलावा हिसार और सिरसा दोनों पार्लियामेंट सीट के ऊपर मोदी की रैली टर्निंग पॉइंट हो सकती है और ऐसे में आज की तारीख में इन फंसी हुई दोनों सीटों पर मोदी की रैली हार को जीत में बदल सकती है, जीत का मार्जिन बढ़ा सकती है। लेकिन इसके बावजूद सुभाष बराड़ा ने अपने ही इलाके में मोदी की रैली कराना गवारा नहीं समझा है और यही वजह है कि बराड़ा की अगुवाई में हरियाणा में बीजेपी का बंटाधार हो रहा है। सुभाष बराड़ा की और कारगुजारियों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।